जिसका म्यूजिक दिए थे आप सबके भाई, आप सबके बेटा रजनीश मिश्रा जी। उनके डायरेक्टर बहुत बड़े हो गए हैं, कमाल के, जिन्होंने ये गाना के सुनने वाले हाथ उठा के बताओ। आपने अक्सर सुना होगा कि ये कहा जाता है कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, भीड़ कब कौन से रूप को धारण कर ले ये कहा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो है वो चंपारण पहुंचते हैं। पवन सिंह चंपारण पहुंचते तो है, लेकिन भीड़ जो है पवन सिंह को देख करके बेकाबू हो जाती है, खुद को रोक नहीं पाती और पवन सिंह जो है खुद को बचाते बचाते साइड हो जाते हैं। तस्वीर ही कुछ ऐसे निकल करके सामने आई जो कि बड़ा सवाल जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर भी खड़ा करता है और बड़ा सवाल ये पूछने पर मजबूर कर देता है कि जब आपको पता है कि यहाँ पर सभाएं होने वाली है तो उतनी सख्त व्यवस्था आखिर क्यों नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे दूसरे चरण की ओर जा रहा है। पहले चरण मतदान जो है वो समाप्त हो गए 6 तारीख को, ये यानी कि कल ही जो मतदान है मताधिकार का उपयोग जो है जनता ने किया। अब ऐसे में 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा, फिर दोबारा से अपने मताधिकार का प्रयोग जो है जनता करेगी और इसको लेकर के राजनेता जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी और सड़कों के माध्यम से भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसी कड़ी में पवन सिंह जो है वो भी सभा करने के लिए पहुंचते तो है, लेकिन पवन सिंह को देख करके भीड़ जो है बेकाबू हो जाती है। बेकाबू इस कदर हो जाती है कि बैरिकेड्स जो है वो तोड़ दिया जाता है और लोग जो है एक दूसरे के ऊपर उछलते कूदते जो है फांदते हुए पहुंच जाते हैं। मंच सजा था पवन सिंह के लिए संबोधन के लिए, लेकिन मंच पर भी भीड़ जो है वो चढ़ जाती है। पवन सिंह के सारे दृश्य को काफी देर तक देखते रहते हैं और उसके बाद पवन सिंह ये सोचते हैं कि अब भैया क्या करल जाए। पवन सिंह इसके बाद वहां से साइड हो जाते हैं, फिर जैसे तैसे करके भीड़ को नियंत्रित किया जाता है। ये पूरा जो मामला है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस कुछ वीडियोस को देखें। विजय लक्ष्मी गौतम जी, मंत्री उत्तर प्रदेश, एक जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए आपसे। तो भैया कमल छाप पर बटन दबा दो जरा, संजय पांडे जी के भारी मत से विजयी बनाओ तो जरा, पक्का ना? तो आप सबसे आदेश लेके हम भैया के विजय के माला पहना दी, पक्का? ये गाना के सुनने वाले हाथ उठा के बताओ। जिसका म्यूजिक दिए थे आप सबके भाई, आप सबके बेटा रजनीश मिश्रा जी। उनके डायरेक्टर बहुत बड़े हो गए हैं, कमाल के, जिन्होंने फिल्म जब यूनानियों ने आक्रमण किया भारत पर, तब क्या हुआ? गोरे के हाथ कटे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच बने तो हम सबकी जीत है। जन जनराज से हटाना आवश्यक है, इसलिए एक वोट आप एनडीए के खाते में डालिए। इसी के लिए एक बार बोलता हूँ, जय भारत कीजिए, भारत माता की। तो आपने देखा ये वीडियो किस तरीके से सामने निकल करके आया है। अब ऐसे में आपको बताएं तो पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा के भंटडीहा प्राथमिक विद्यालय में एनडीए समर्थित प्रत्याशी जो है संजय पांडे, उनके पक्ष में भोजपुरी के स्टार जो है और भाजपा के नेता भी है पवन सिंह, वो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। वही सिने स्टार को देखने व सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में प्रशंसक जो है वो उमड़ गए। हालांकि प्रशासनिक उदासीनता के कारण डी एरिया को बैरिकेडिंग और कुर्सियों को भी देखा गया कि टूटी फूटी कुर्सियां थी और जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं कि इस एरिया के बाद अब आप आगे ना आ सके, वो बैरिकेड्स भी जो है वो टूटे पड़े थे। पवन सिंह जो है इतने बड़े स्टार है कि उनको देखने के लिए बैरिकेड जो है वो तोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है। तो ये कुछ तस्वीरें मैं आपको पश्चिम चंपारण से दिखा रहे थे, जहां पर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज पहुंचते हैं पवन सिंह प्रचार प्रसार के लिए और इसी दौरान ये तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आती है। देखिए, आज बिहार में रैलियों का महारैला है, जहां पर विपक्ष से लेकर के सत्ता
रूढ़ सरकार के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या विपक्ष की बात करें राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे कई दिग्गज नेताओं को अखाड़े में उतारा गया है दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के। और इसी कड़ी में पवन सिंह जो है वो भी चुनावी मैदान में दिखाई दिए, नरकटियागंज पहुंचे जहां पर उनको देख करके भीड़ जो है बेकाबू हो गई। बहरहाल आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या ये आम बात है, भोजपुरी कलाकारों को देख करके या फिर कोई बड़े नेताओं को देख करके लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं और प्रशासन की उस तमाम बैरिकेड्स को तोड़ करके जो स्टार सामने आते हैं उनसे जुड़ने की कोशिश में उनके कवायद में जुट जाते हैं कि बैरिकेड्स भी उनको दिखाई नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि बिहार में ये आम बात है या ऐसी चीजें जो है वो होनी नहीं चाहिए? ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।